नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। ऐसा ही एक नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले केवीएस की तरफ से आया था। अब आपको पता है कि इस बार जो केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी है वो कंबाइंड है, लेकिन हर वर्ष केवीएस और एनवीएस अपनी नोटिफिकेशन निकालता है। अगर उसके कुछ चेंजेस हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ऐसा ही एक नोटिफिकेशन फिर सर्कुलेट हुआ 11/2/2026 से, आज की डेट से। क्या क्या बात इसमें कही गई? इसमें इन्होंने कहा कि कुछ जो चेंजेस हैं ना, उनके बारे में हम यहाँ आपको इन्फॉर्म करना है। पोस्ट उन्होंने बता दिया, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, ठीक है ना। और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए क्या क्या चेंज वो लेकर आए। आप जब इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो सबसे पहले इन्होंने चर्चा की किस पर? सबसे पहले इन्होंने चर्चा की प्रिंसिपल की पोस्ट पर। सॉरी, सबसे पहले चर्चा इनकी होती है असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर। असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें पोस्ट घटती बढ़ती रहती हैं। ग्रुप ए की नौकरी है ये, लगभग 78,800 से 2,09,200 का पे स्केल है। अब इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो इन्होंने बताया मास्टर डिग्री है 50% के साथ, बीएड होना चाहिए। ये पहले भी था, इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिला। ऐसा ही आप देखेंगे जब आप टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे तो इन्होंने इस बार जो वैकेंसी दी है उसके अनुसार जो चेंज था वही उन्होंने एप्लीकेबल किया। प्रिंसिपल के लिए भी कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मिनिमम 35 ईयर्स ओल्ड होनी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 ईयर्स होना चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में रूल्स के अनुसार, है ना। मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वर्किंग एज प्रिंसिपल इन पे लेवल 12 ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, या वाइस प्रिंसिपल के रूप में 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। ये इन्होंने पहले भी दे रखा था, इस बार भी है। पीजीटी और टीजीटी की बात करें, जहां पर हमारा सबसे अधिक दिमाग लगा हुआ है कि क्या वहां से कोई चेंजेस आ रहे हैं। आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इन्होंने क्या रखा है, नंबर ऑफ पोस्ट। ये तो वैकेंसी आएगी तब पता लगेगा। ग्रुप बी की सर्विस है 47,600 से 1,51,100 रुपए इसका पे स्केल आएगा। सिलेक्शन क्या होगा, जिस हिसाब से आपके नोटिफिकेशन में तय होगा सिलेक्शन का प्रोसीजर वह होगा 40 साल मैक्सिमम एज, यानी अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें भी 40 साल मैक्सिमम एज रखी गई। एज रिलैक्सेशन जैसे अभी तक मिल रहा था उसी नियमों के अनुसार मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस बीएड होना चाहिए। बीएड कंपलसरी है, बीएड होना चाहिए। सब्जेक्ट की बात करें तो जो इस बार कॉम्बिनेशन रखा गया था वही कॉम्बिनेशन अगली वैकेंसी के लिए भी रखा जा रहा है। कंसर्न सब्जेक्ट में आपको 50% लाना होगा, 50% के साथ आपका कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, चाहे वो जिस विषय से आप जा रहे हो पीजीटी के लिए। ऐसे ही आपके पास टीजीटी के लिए भी इन्होंने रखा है डिजायरेबल। इन्होंने क्वालिफिकेशन क्या रखा है कि टीजीटी टीचर के रूप में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के रूप में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो चलेगा, लेकिन वो इसेंशियल नहीं है, ध्यान रखना, इसेंशियल नहीं है। रेजिडेंशियल स्कूल में भी आपने काम किया है तो वो माना जाएगा, लेकिन वो इसेंशियल नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए नहीं जाएंगे, ऐसा आपको नहीं सोचना है। टीजीटी के लिए भी आप जाएंगे तो भी आपको सेम कंडीशंस मिलेंगी जो पहले रखी गई हैं, है ना। कुछ चेंजेस ये लेकर आए हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो जो लोग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, तो जो लोग टीचिंग के लिए जा रहे हैं उनके लिए कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारी चीजें वही हैं, सारी शर्तें वही हैं जो अभी तक लागू हुई थी। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, विद्यार्थी परेशान थे कि अभी जो हमने फॉर्म डाला है क्या उसमें कुछ चेंजेस हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, शुरू में ही आप पढ़ेंगे, जो रनिंग वैकेंसी है, जो रनिंग नोटिफिकेशन है आपका, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जो वैकेंसी आएगी वह उसके लिए नोटिफिकेशन है। इसका मतलब एक और रास्ता खुलेगा कि जल्दी ही आपको नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। जो लोग अभी इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने एग्जाम दे रखा है, आंसर की वगैरह आगे मैच करा रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो परेशान नहीं होंगे। उनकी एलिजिबिलिटी जो फॉर्म भरते समय थी वही मान्य है, उसमें कोई भी परिवर्तन। ढेर सारी शुभकामनाएं।